आज हम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की एक बेहद बेहद दुखद कहानी पर नजर डालेंगे। एक ऐसी कहानी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियोस के जरिए पूरी दुनिया के सामने आई, और ये घटना कई गहरे सवाल भी खड़े करती है। ये अनिल शर्मा के आखिरी शब्द थे। एक ऐसा संदेश जो इस पूरी कहानी के दर्दनाक अंत और उसकी जो इमोशनल गहराई है उसे बयां करता है। इन शब्दों के पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। तो ये मामला है 42 साल के एक कारपेंटर अनिल कुमार शर्मा का। उन्होंने अपने आखिरी पलों में अपनी बात दुनिया के सामने रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, और इस तरह से एक निजी, एक पर्सनल ट्रेजेडी एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन गई। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए देखते हैं कि कैसे एक फेसबुक पोस्ट ने इस पूरी घटना को दुनिया के सामने लाके रख दिया। अनिल ने जीत शर्मा नाम की एक फेसबुक आईडी से ये वीडियोस पोस्ट किए थे, और बस देखते ही देखते ये वीडियोस वायरल हो गए, और एक पारिवारिक विवाद की ये जो दुखद कहानी थी वो सबके सामने आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर अनिल शर्मा ने अपने उन आखिरी वीडियोस में कहा क्या था? अपने पहले वीडियो में वो बेहद भावुक थे। रोते हुए वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। उनका कहना था, मेरी जिंदगी तबाह करने वाली, मैंने तो तुझसे बेपनाह प्यार किया था पर तूने उसकी कदर नहीं की। मैंने तुझसे मांगा ही क्या था, बस 2 पल की जिंदगी, पर तूने मुझे मौत दे दी। फिर ठीक अगले ही दिन उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया। इस बार उन्होंने सीधे तौर पर कुछ लोगों को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस लिस्ट में उनकी पत्नी तो थी ही, साथ में उनके ससुर मुन्नालाल शर्मा और सास रानी देवी का नाम भी शामिल था। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाना चाहिए। ये जो सीधा आरोप था, ये मामले की गंभीरता को और भी बढ़ा देता है और दिखाता है कि वो किस हद तक परेशान थे। अच्छा, इन वीडियोस को और ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो इस दुखद अंत की वजह बनी। तो घटनाओं का जो क्रम था वो कुछ इस तरह था। देखिए, इसकी शुरुआत हुई होली पर हुए एक झगड़े से। इसके बाद अनिल की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गईं। फिर कुछ समय बाद 18 और 19 जनवरी को अनिल ने वो 2 वीडियोस पोस्ट किए, और फिर मंगलवार की सुबह पड़ोसियों को उनका शव मिला। बताया जा रहा है कि परिवार के जाने का अनिल पर बहुत गहरा असर हुआ था। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था, और शायद यही अकेलापन उनकी मानसिक स्थिति को और ज्यादा खराब कर रहा था। इसके बाद मामला आधिकारिक तौर पर पुलिस के पास पहुंचा और जांच शुरू हुई। चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि जब ये सब ऑनलाइन हो रहा था तब असल में क्या हुआ, और इस पूरी घटना का पता चला कैसे? ये सब तब सामने आया जब पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब अनिल के घर से कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब उन्होंने खिड़की से अंदर झांका तो मंजर दिल दहला देने वाला था। इसके बाद उन्होंने फौरन पुलिस को खबर दी। मौके पर जो पुलिस अधिकारी पहुंचे, उनके अनुसार पहली नजर में ये मामला पति पत्नी के बीच हुए किसी विवाद के चलते आत्महत्या का ही लग रहा है। तो अब पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियोस को एक अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए परिवार की तरफ से एक लिखित शिकायत का इंतजार है। तो इस पूरी दर्दनाक घटना से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जो कुछ भी उन वीडियोस में कहा गया वो अनिल शर्मा के आरोप हैं, वो उनकी कहानी का एक पक्ष है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस जांच पूरी होने का इंतजार करना बहुत जरूरी है, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। आखिर में ये घटना एक बहुत गंभीर याद दिलाती है कि पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये मामला सोशल मीडिया के दोहरे पहलू को भी दिखाता है। एक तरफ ये अपनी बात रखने का मंच है, तो दूसरी तरफ ये किसी की आखिरी पुकार भी बन सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समाज के तौर पर हम ऐसे संकेतों को पहचानने और समय पर मदद पहुंचाने में सक्षम हैं, ताकि ऐसे दुखद अंत को टाला जा सके। Sangersh Men's Welfare Society. Men are human too. Dust on the boots, weight on the chest.
in the valley where the shadows take their rest. Men's welfare society. Men are human too. Men are human too. Just like the river runs down to the street, men are human too. Men